देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मंशूर में कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स की बात की गई है और मेरा चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब अगर कोई बात करता है तो वो इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए कर रहे हैं और वो जो सबसे मिल भी रहे हैं और जो हम चाह रहे हैं कि इन पर अमल हो। और देखें, उसमें बहुत सारी इस तरह की चीज़ें ज़रूर थी, होंगी या हैं जिन पर हमें भी इफ़ एंड बट्स हैं और उन पर तो बात की जा सकती है, लेकिन ये एक पूरा प्रोसेस जो है वो सबके साथ बातचीत करके ही हल किया जा रहा है ना, कि चले सबसे बात हो। ठीक है, वो जो एक एपिसोड गुजरा कि संडे को भी इजलास बुला लिया गया, ऐसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन पीपल्स पार्टी का जो मौक़िफ़ है वो तो ये है कि हम तो चाहते हैं कि इसमें बेहतरी आए। हम तो विक्टिम्स हैं ना, हमें तो शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो केस का भी 45 साल के बाद आके वो मिला कि जी उनका जुडिशल मर्डर था, उसमें भी कह दिया गया कि जी अब वो किसी की तरफ से कि जी वो जो उस वक्त की सज़ा थी अब उसको क्या किया जा सकता है और बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन ये मान लिया गया कि वो जुडिशल मर्डर था और उन्हें पूरा मौका नहीं दिया गया और वो सारी एक साजिश का हिस्सा था। तो फिर दूसरी बात जो है, जो पता नहीं क्यों सब एक चीज़ को लेके बैठ गए हैं कि ये सारी चीज़ें जो हो रही हैं वो कोई पर्सन स्पेसिफिक हैं और जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब के लिए किया जा रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखें, आईनी अदालतें और दीगर अदालतों का पूरी दुनिया में, दुनिया के बहुत सारे तरक्की याफ्ता ममालिक जिनकी मिसालें देते हुए हम लोग नहीं थकते, वहाँ पे ये मौजूद हैं कवानीन। और आप देखें कि इस वक्त नीचे से लेके ऊपर तक सुप्रीम कोर्ट में 60,000 से ज़्यादा केसेस जो हैं वो आम लोगों के मौजूद हैं। मर्डर के केसेस हैं, बेवाओं के केसेस हैं, बेसहारा लोगों के केसेस हैं, उनकी तो कोई सुनवाई नहीं होती। कोई भी सियासी बात हो तो एकदम उसको ले लिया जाता है और फिर जो रहा है, बड़ी माजरत के साथ हम अदालतों का बड़ा एहतराम करते हैं, हालांकि सबसे ज़्यादा विक्टिम भी पीपल्स पार्टी हुई है। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के बाद देख लें, बीबी शहीद को कभी इंसाफ नहीं मिला, उनकी हुकूमतें गईं, कोई कभी सुनवाई नहीं की गई, कोई केस नहीं सुना गया। इवन गिलानी साहब की हुकूमत को भी अदालती अहकामात पर ही हटाया गया। आपने देखा होगा कि अभी मोहतरम जस्टिस अतर मिनुल्लाह साहब ने बाहर कहीं ये बयान दिया कि वो गलत हटाया गया था उनको। और फिर प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब साल साल बेगुनाह जेलों में रहे, जमानतें नहीं होती थी, कोई रिलीफ नहीं मिलता था, और भी इस तरह की बहुत सारी मिसालें हैं। नासिर साहब, इसमें कोई शक नहीं कि पीपल्स पार्टी इसमें सबसे ज़्यादा विक्टिम रही है, इसमें कोई शक नहीं, ये हम भी मानते हैं और ये सबको मानना भी चाहिए। और ये भी मानना चाहिए कि पीपल्स पार्टी के वजारत उज़्मा ख़त्म करना मियाँ नवाज शरीफ साहब गए थे और आसिफ अली जरदारी साहब पर केसेस मियाँ नवाज शरीफ साहब ने बनाए थे। ये भी सारा हकीकत है, ये भी बयान आपके भी सामने है और सबके सामने भी है। मैं दो सवाल, मेरे एक छोटे छोटे से बड़ा मासूमाना सा सवाल है कि 1.5 साल की आपकी एक मुत्तहिदा BMD की हुकूमत थी, तमाम जमातों की हुकूमत थी, उसमें कोई रुकावट नहीं थी। आइनी तरमीम आपके मंशूर में शामिल है, नया आइन लाना शामिल है, उस वक़्त ये तरमीम क्यों नहीं की गई? उसमें उस वक़्त इस तरमीम के लिए क्यों नहीं मौजू वक़्त था? नंबर 1। नंबर 2, जब हम कहते हैं कि हम आइन और कानून की पासदारी करते हैं और इंसाफ पर अमल होना चाहिए, तो फिर ये अभी सुप्रीम कोर्ट का एक तफसीली फ़ैसला आया है, पीपल्स पार्टी की तरफ से एक लफ्ज़ इसमें अदा नहीं किया गया कि जनाब इस तफसीली फ़ैसले पर अमल तो कर लें, उसके बाद देखा जाएगा। देखिए, मैं आपको अर्ज़ करूं कि जैसे मैंने पहले आपसे कहा कि अदालतों का एहतराम रखते हुए, लेकिन फैसले आप खुद देखें ना। जिस फैसले की आप रिजर्व सीट्स की बात कर रहे हैं, मैं जो जहां तक मैं समझाऊं, तो अगर रिजर्व सीट्स की बात करें तो रिजर्व सीट्स में जो प्रे थी वो थी सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की। जो फैसला आया वो आ गया PTI के हक में और फिर कह दिया गया। और फिर देखिए, आइन में क्या है कि 3 दिन में आपने ज्वाइन करना है किसी को, चले आप उसको उस दिन से ले लें जिस दिन से चले सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला दिया। उन्होंने 3 दिन को बढ़ा के 15 दिन कर दिया। आपको लाहौर हाई कोर्ट का फैसला याद होगा कि जब वो गवर्नमेंट में किसी ने अपने
वोट दिए तो ना सिर्फ उनको डी-सीट कर दिया गया बल्कि उनके वोटों को भी नहीं गिना गया। ये किस आइन में लिखा हुआ है? जब अदालतों का ये काम नहीं है कि वो आइन को रीराइट करें, आइन में तरमीम करनी है, आइन को जो जिस तरह भी पास करना है ये पार्लियामेंट का काम है। अदालतों का ये काम नहीं है कि अपनी तरफ से। उस दिन जब ये फैसला आया था रिजर्व सीट का, तो आपने देखा होगा कि हमारे बहुत सारे जो नून लीग के दोस्त थे उन्होंने कोई थोड़ा बहुत एहतजाज शुरू कर दिया। तो किसी ने उनको कहा कि भाई आप एहतजाज नहीं करो बल्कि शुक्राने के नफल पढ़ो। ये फैसला नहीं आया कि भाई रात को 9 बजे इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर का हल्फ उठाएंगे, क्योंकि ये भी मुतवक्का था। मिसाल प्रेयर है सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की, आप सीटें दे देते हैं पीटीआई को और फिर इस तरह के फैसले आते हैं, तो ये भी मुमकिन था कि ये फैसला भी आ जाता उस दिन कि भाई आप उनको आजाद भी कर दें और उनको हलफ भी उठवा लें, हालांकि वो तो एमएनए भी नहीं है। अच्छा तो शाह ये साहब, वो सारी चीजें हैं जो इस बात जी सर आपने एक बात की कि जुडिशल मर्डर के हवाले से, फिर आपने उसी सुप्रीम कोर्ट का हवाला दिया। शख्सियात तब्दील हो गई, इदारा वही था। उसी सुप्रीम कोर्ट ने यह माना कि जुडिशल मर्डर था। अब शख्सियात सिर्फ तब्दील हैं। अब इसी बुनियाद के ऊपर आप एक आईनी अदालत बनाते हैं, तो इस बात की गारंटी कौन देगा? रोबोटिक तो सर वो होगी नहीं, होगी तो वो भी इंसानों के ऊपर ही, कि वो उसी तरीके से आइन के ऊपर खड़े रहेंगे और उनसे कोई एतराज नहीं होगा मुस्तकबिल में जाके। देखिए, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि वो भी इन्हीं अदालतों से ही आएंगे और बाद में देखें उसमें क्या होता है। लेकिन जो पीपल्स पार्टी का मंशूर में जो हम बेहतर समझते हैं, हम उसकी सपोर्ट करते हैं। आगे देखें, फैसले तो बहुत सारे हैं, मिसाल जो आए हैं, ये जैसे एक मिसाल दी मैंने, दूसरी मिसाल दे दूं कि मियाँ साहब को बेटे से तनख्वाह न लेने पे नाअहल करार दे दिया गया। ये भी इन्हीं अदालतों के अहकामात थे। तो उन्हीं अदालतों से फिर सर उनको रिलीफ भी तो मिला, फेहरिस्त है आपका प्रोग्राम, आपका प्रोग्राम खत्म हो जाएगा सर। एक बहुत तवील फहरिस्त है फैसलों की जिन पर बात की जा सकती है कि अनोखे फैसले हुए और जिनकी नज़ीर नहीं मिलती पूरी दुनिया में कहीं भी, वो भी इन्हीं अदालतों से आए हैं। लेकिन हम तो वो बात कर रहे हैं, टाइमिंग की बात आप जरूर कर सकते हैं कि जी सबके जहन में आ रहा है कि जी ये टाइमिंग इस वजह से है कि मे बी जस्टिस साहब, देखें चेयरमैन ने ये क्लियर कहा है कि पर्सन स्पेसिफिक कोई चीज नहीं होगी कि इसमें किसी की एज बढ़ा दी जाए, किसी का टर्म बढ़ा दिया जाए ताकि वो हो, ऐसा नहीं है। हम तो सिर्फ वो बातें कर रहे हैं। फिर वो 63A की बड़ी बात हो रही है कि जी पीपल्स पार्टी उसको कैसे सपोर्ट कर रही है। भाई हम सपोर्ट कर रहे हैं आइन को कि 63 और दीगर चीजें लागू होती हैं कि अगर कोई अपनी इनराफी करता है, वोट अगेंस्ट में देता है, आइन में लिखा हुआ है कि नो कॉन्फिडेंस हो, तो कैसे हो? हमने तो पीपल्स पार्टी वो पार्टी है, वो जमात है जिसके प्रेसिडेंट ने अपने सारे इख्तियारात खत्म किए, 58(2)B का रास्ता हमेशा के लिए खत्म किया कि वो हो ही न सके। तो फिर आइन में तो नो कॉन्फिडेंस है, या ये जिस तरह हमारी हुकूमत हटाई गई, गिलानी साहब की कोई अदालती फैसला आ जाए। सही तो ये हम तो आइन की बात करते हैं। बड़ी अच्छी बात की आपने आइन की सर, और ये भी आपने कहा पार्लियामेंट ही जो है वो बालादस्त है और पार्लियामेंट को ही आइनी फैसले करने चाहिए। एक पार्लियामेंट से हुकूमत ख़त्म करने का फैसला होता है, कासिम सूरी साहब की एक रूलिंग होती है, रात को अदालत भी खुल जाती है, उस अदालत में फिर उस रूलिंग को गलत करार देकर एक आईनी और चीज़ें सामने लाई जाती हैं और बताया जाता है आइन ये नहीं है। सुप्रीम कोर्ट जो है वो अब जो पार्लियामेंट है वो आईनी सबसे बड़ी अदालत नहीं है, सुप्रीम अदालत सुप्रीम कोर्ट है, वो फैसला देख लेना आप। और उसके बाद वो अदालत ये आर्डर देती है कि रात इतने बजे तक ये होना चाहिए, नहीं हुआ तो उसके बाद ये होगा। ये फिर दो जो हमारी पॉलिसीज हैं वो क्यों है? जान की अमान पाऊं तो अर्ज करूं? नहीं सर आप अर्ज करें सर, आप तो सुनने के लिए बैठे हैं। लेकिन मुझे जी नहीं, मैं सर आप उस दिन सर इत्तेफाक से मैं भी उस नेशनल असेंबली में बैठा हुआ था जब ये सारा कुछ हुआ। देखें बात क्या थी, बात ये थी कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, मुकम्मल तौर पर नंबर्स जो थे
वो जाहिर है गवर्नमेंट के पास नहीं थे, जो उस वक्त की गवर्नमेंट थी, जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस वाले थे उनके पास ज्यादा थे, और वो जो पेश की गई थी मूव थी उसको गैर आईनी, गैर इखलाकी, गैर कानूनी तौर पर वो जो असल स्पीकर साहब थे वो हट गए और सूरी साहब बैठ के उन्होंने एक अपना फैसला सुना दिया। वो पार्लियामेंट का फैसला नहीं था, वो फर्द वाहिद का फैसला था, उस सूरी साहब का फैसला था जिनके नंबर्स कम थे। देखें वो तो क्या करते थे, अब सारे इल्जाम मौजूदा जो गवर्नमेंट है उस पर लगाए जाते हैं। आपके इल्म में है कि बहुत सारे जो पास हुई, फैसले हुए, करारदादें हुई, दीगर हुई, वो तो नंबरिंग ही नहीं होती थी, वो तो गिने नहीं जाते थे। नंबर हाउस में बैठे हुए हैं सपोज 150, तो जो आता था कि जी ये तो 180 से पास हो गया है, वो भाई लोग 150 बैठे हुए हैं ऑपोजिशन के, गवर्नमेंट के मिला के, लेकिन वो कहते नहीं जी इसके हक में 180 वोट आ गए। आपको याद है ना वो बातें? वो तो वो कौन करता था, वो करवाता कौन था? थे हम। शाह साहब आप सैयद बादशाह हैं, आप तो बिल्कुल सच बोल सकते हैं ना, आप तो वहां बैठे, कौन करवाता था? जी मैं आज खोल नहीं है अभी बात। बिल्कुल बिल्कुल, मैं सिर्फ अर्ज कर रहा हूं। जी मैं वो भी कहता हूं। एक बात सुने, देखें क्या फर्क, देख ले फर्क क्या है। फर्क ये है कि पहले इस तरह के फैसले होते थे, नंबर्स पूरे हो ना हो सारी चीजें पास हो जाती थी। अब क्या है, इतनी बड़ी जाहिर है गवर्नमेंट को सुबकी हुई ना कि सैटरडे को इजलास बुला लिया, संडे को इजलास बुला लिया, लेकिन अगर उन्होंने इस तरह का कोई झरलू फेरना था, कोई बगैर नंबर के अनाउंस कर देना था, जो पहले पीटीआई की गवर्नमेंट करती रही है, कुछ भी कर रही थी, तो ये भी कर सकते थे मतलब, लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया। और जाहिर है इसमें सबका किरदार है, इसमें हमारे चेयरमैन साहब का, हमारे प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब का, और मियां साहिबान ने भी, मियां शहबाज शरीफ साहब ने भी कहा कि ऐसी कोई बात नहीं होगी। तो ये फर्क है। वो जो आज जमहूरियत के चैंपियन बने हुए हैं, उनके दौर में क्या होता था और अब ये क्या हो रहा है, और वो उस वक्त किसको अप्रिशिएट करते थे। देखें फर्क क्या है, फर्क ये है कि उनकी नजर में, पीटीआई की नजर में, खान साहब की नजर में सिर्फ शख्सी बात है। अगर वो खुद इक्तदार में हैं, वो प्राइम मिनिस्टर हैं, तो सब ठीक है। अभी आपने सूरी साहब का हवाला दिया, जिस तरह सूरी साहब ने उसको आगे किया, 10 मिनट नहीं लगाए उन्होंने असेंबलियां तहलील करने में। मतलब वो जो एक दफा फाइल मूव हुई थी, जाहिर है वो भी गैर आईनी था कि आप तो रहे ही नहीं, आप किस तरह तहलील कर सकते हैं। और फिर उस पर सुप्रीम कोर्ट का आप कहते हैं कि जी सुप्रीम कोर्ट क्यों रात को खुली? सुप्रीम कोर्ट इस वजह से खुली थी कि उन्होंने वो समरी मूव कर दी थी।